दोस्तों जब डांस की बात करते हैं तो एक नाम हमारी जुबान पर जरूर आता है, वो है माइकल जैक्सन, जिनकी बायोपिक जाफर जैक्सन की शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को बांध कर रख देती है। माइकल का जादू स्क्रीन पर वैसे ही उतरता है, लेकिन असल मायने में माइकल के फैंस तो देखा जाए आज भी मौजूद हैं। फिल्म में जरूर कमी सी लग रही है, लेकिन इसके बावजूद माइकल का जो जादू है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को फिल्म लायक बना देता है। एक ऐसा भी सालों पहले अपने टीनेज में जादू का कोई ऐसा अद्भुत खेल देखा हो जिसका असर आपके दिमाग में अब भी ताज़ा है। उनके 2 दशक से जुड़ने के बाद आप समझ चुके होंगे जादू एक ट्रिक था, मगर आप जानना चाहते हैं वो ट्रिक है क्या, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्र के 2 दशकों के बाद भी इतने सालों में आपने शिकंजे को कसे देखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज परफॉर्मर, किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन वही जादूगर थे और उनकी बायोपिक माइकल उनके जादू के पीछे की ट्रिक दिखाने वाली वही फिल्म। स्टील फैक्ट्री में दिन भर घसने वाला एक पिता अपने 5 बेटों को म्यूजिक बैंड बनाने में जुटा है। सबसे छोटा माइकल जो 8 साल का है, इस बैंड का लीड सिंगर। बचपन से उसकी आवाज़ सुरों की ऊंचाइयों को छूती है, जैसे किसी दिव्य शक्ति से अकस्मात कनेक्ट हो गया हो। जब सुर लगते हैं तो उसका शरीर खुद के काबू में नहीं रहता, पैर अपने आप मचलते हैं, शरीर हरकत में आता है, आंखें कुछ ऐसा देखने लगती हैं जो आम नजरों के सामने ना आता हो। पर उसके पिता जोसेफ को लगता है स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर सामने अपने दर्शकों से मिलाना बहुत जरूरी। माइकल की आंखें सामने रखने को टोकता है, पैर स्थिर रखने के लिए डांटता है, और 8 साल का बच्चा जब थकने के बाद प्रैक्टिस करने से रोक देता है तो जोसेफ उसे पीटता है। खासतौर पर बाथरूम के कोने में सिमट कर रोते माइकल की आंख से लुढ़कता आंसू की हर एक बूंद स्टेज पर उसके जादू की पहली ट्रिक है। माइकल की कहानी इन 2 चीजों के बीच आगे बढ़ रही हुई। लाइफ के अलग अलग स्टेज पर जोसेफ उस पिंडे की तरह नजर आता है जिसके चंगुल से माइकल उड़कर निकलना चाहता है। माइकल अपने पिता के डर के जी रहा खोया खोया रहने वाला दब्बू बच्चा उसकी माँ उससे कहती है अपनी उम्र के कुछ दोस्त बना ले, उनके साथ खेलना कूदना उसे जाना चाहिए। माइकल का जवाब खट से अपने दिल में आकर लगा और सन छोड़ देगा। बाकी बच्चे मेरे साथ खेलने की बजाय ऑटोग्राफ लेने लगते हैं, तो खेलूं किसके साथ। बचपन की कमी को यह बच्चा अपने पैर दोस्तों के साथ पूरा करता है। एक चूहा, एक अजगर, एक जिराफ, एक चिंपैंजी आपके माइकल की जिंदगी में आते देखते हैं। माइकल बड़ा होता है जाफर जैक्सन इस किरदार में नजर आते हैं और जफर इतने ज्यादा माइकल जैसे दिखते हैं कि आप उन्हें अपना अलग एक्टर समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। इस कहानी के बीच माइकल को नाक की सर्जरी कराते भी आप देखते हैं। उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें बाल जल जाते हैं, मरते मरते बचते हैं। जोसेफ को यही चिंता माइकल फिर से परफॉर्म कर पाएगा भी या नहीं। ये फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। क्लाइमैक्स की बात करें, माइकल इसी से उबरता है। इस बीच आप माइकल को सबसे ज्यादा पॉपुलर गानों पर परफॉर्म करते भी देखते हैं। चाहे वो बिली जीन की बात करूं, थ्रिलर, बीट इट, आप माइकल को पहली बार मून वॉक करते देखते हैं, जिसकी परफेक्ट नकल किए बिना आज भी किसी को डांसर हम मान ही नहीं सकते हैं। फिल्म में माइकल आपको अपनी करीबियों के नजर से तो दिखता है, मगर आपको माइकल की नजर से दुनिया नहीं दिखती। जोसेफ की हरकतों पर आपको माइकल की सिंपैथी जरूर लगती है। सोशल मीडिया पर माइकल की एक शिकायत भी होती है कि माइकल जैक्सन के विवादों को नहीं छूती, मगर माइकल की कहानी जो 1966 से 1988 के बीच की है, वो जब तक किसी विवाद में थे ही नहीं। माइकल खत्म होती है तो स्क्रीन पर लिखा आता है उसकी कहानी अभी जारी है। यह स्वीकल के हिंट के जैसा है। माइकल के विवादों का फैसला कोर्ट कर चुका है, वो दुनिया में नहीं, लेकिन माइकल जैक्सन के म्यूजिक और डांस ने इस धरती के एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है। बायोपिक्स का पहला मकसद उस व्यक्ति को सेलिब्रेट करना जिसकी कहानी एक्चुअल मायने में दिखाई जा रही है। माइकल जैक्सन के रियल भतीजे जाफर जैक्सन ने उसे स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। और माइकल के अगर मैं बात करूं, मैनेजर रहे जॉन ब्रेका फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में एक हैं। जैक्सन फैमिली के कई लोगों का नाम फिल्म के प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और माइकल जैक्सन के फैन है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर पधारें। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।